हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के शिक्षा मनोविज्ञान विषय से मापन और मूल्यांकन के कुछ अभ्यास प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं। सी टेट हुआ, छत्तीसगढ़ टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सी टेट है, सेकंड ग्रेड है, जितनी भी परीक्षाएं हुए हैं उन सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए निरपेक्ष, ऑप्शन बी सापेक्ष, ऑप्शन सी एकांगी, ऑप्शन डी बहुमुखी। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सापेक्ष। मूल्यांकन का उद्देश्य है सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन है। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी जांच, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता। हमारा क्वेश्चन 3 है, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है। ये कहा है, किसने कहा है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है? किसने कहा था ये? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टारगर्सन तथा एडम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, घटनाव्रत प्रपत्र है। क्या है घटनाव्रत प्रपत्र? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एनेक्डोटल आलेख। क्या है घटनाव्रत प्रपत्र? एनेक्डोटल आलेख। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं। हमने पढ़ी है मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता या ऑप्शन सी में उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हमने पढ़ चुके हैं कि मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन की विशेषताएं हैं जिसमें वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता है। और कौन कौन से हैं? 6 हैं इसमें। एक तो है व्यवहारिकता, व्यापकता और विवेदनकारी यानी वैधता को ही बोला गया है, और परीक्षण लेने में सरलता। ये सब मूल्यांकन की विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रैल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को बताया। क्या बताया है? रैल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने मूल्यांकन को क्या बताया या इसकी परिभाषा किसने दी। तो रैल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को बताया है ऑप्शन सी इज करेक्ट, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया? जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसको त्रिकोणात्मक रूप में इस तरह से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर BS ब्लूम। किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर BS ब्लूम ने। त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? BS ब्लूम में। इस तरीके से थे। यहाँ पे तो क्या आया था? ज्ञानात्मक, और यहाँ पे था भावनात्मक, और यहाँ पे था क्रियात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मूल्यांकन की मुख्य युक्तियाँ हैं। तो क्या है करेक्ट आंसर? मूल्यांकन की मुख्य युक्तियाँ क्या कौन सी है? तो डी, परीक्षाएं भी है। परीक्षा के द्वारा भी हम मूल्यांकन करते हैं, निरीक्षण के द्वारा भी करते हैं, अब प्रश्न पूछ के भी करते हैं प्रश्नावली द्वारा। तो मूल्यांकन की मुख्य युक्तियां हैं परीक्षाएं, निरीक्षण, प्रश्नावली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है।
हम देखते हैं ना कि कोई वस्तु कैसी दिखाई देती है, इसका निर्णय कैसे करते हैं हम, तो मूल्यांकन करके करते हैं। हम उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोगिता है, तो वो सभी क्या कहलाता है, मूल्यांकन। अब हम पढ़ेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। यहाँ से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी स्टार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? ये पूछा गया है सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही। क्या अर्थ है इसका कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, ठीक है, उसकी वैधता होगी उतनी ही, अधिक होगी, कम होगी, सामान्य होगी या बराबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है अधिकतम। ठीक है, अगर हम किसी परीक्षण की विश्वसनीयता उसकी अधिक है तो उसकी वैधता भी अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का? तो करेक्ट आंसर है डी, इसका कट थोड़ा सा मिस हो गया है, तो बोल के बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो मूल्यांकन का उद्देश्य है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है कि सीखने में होने वाली कमी का निदान और उपचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गृह परीक्षण द्वारा, डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दे रखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है, इसमें व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताया गया है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है क्या? विश्वसनीयता एवं वैधता, निबंधात्मक प्रश्न, सी मौखिक प्रश्न, डी प्रायोगिक प्रश्न। तो करेक्ट आंसर इज ए, विश्वसनीयता एवं वैधता। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या होती है? विश्वसनीयता एवं वैधता। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों के सीखने के स्तर का हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और उस स्तर का पता लगाने के लिए हमको मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका उद्देश्य है सभी बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ये सभी क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 19, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें, इसका करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 19 उपरोक्त सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। क्या तकनीक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की निदानात्मक मूल्यांकन। क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छे परीक्षण की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छा परीक्षण की विशेषता नहीं है, ये देखना जरूरी है। हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि है या नहीं पूछ रहा है। तो इसमें नहीं पूछा है कि अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो 21 में है उत्तीर्ण करना। क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 23, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की? तो ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान। क्या है इसका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती किस पे? ऑप्शन बी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? इसमें से कौन सा सहायक नहीं है सृजनात्मकता के विकास में? 24, तो क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये सहायक नहीं सृजनात्मकता में। कविता को लिखना, चित्र आधारित मौखिक प्रश्न पूछना, अधूरी कहानियों को पूरा करना, ये सब क्या है? सृजनात्मक में आते हैं, क्रिएटिविटी में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो सभी जानते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का? ये आरटेट 2011 में थर्ड ग्रेड शिक्षक और 2012 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो 26 का आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उसका एक ही उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है योगात्मक मूल्यांकन का? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। तो ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। ये प्रश्न आया है आरटेट सेकंड लेवल 2012 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ ये मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो सबसे फर्स्ट नंबर का उपलब्धि परीक्षण ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण हैं। उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन ए वैधता, वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता या सभी। तो उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण हैं 32 में ऑप्शन डी इज करेक्ट,
वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 33, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह कहलाती है। क्या कहलाती है? 33 का आंसर है परामर्श। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। ये कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये कथन है ब्राउन का। निदान का अर्थ अधिगम संबंधित कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपलब्धि निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है उपलब्धि? योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 36, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है। क्या होता है उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग? तो इसमें सभी आएगा। अधिगम उत्पाद की जांच होती है, शैक्षणिक मार्गदर्शन होता है और उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 37, उपलब्धि परीक्षण भाग है। किसका भाग है उपलब्धि परीक्षण? तो मनोविज्ञान का भाग है, हम जानते ही हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 3rd ग्रेड में आया हुआ है 2013 में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। वेशलर बुद्धि मापनी की निष्पादन मापनी है चित्रपूर्ति। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है 39 का? तो ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है इसका करेक्ट आंसर? छात्रों के मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। क्या है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विश्वसनीयता, वैधता और मानक। किसका है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है 42 में? तो ऑप्शन ए, खेलों का प्रशिक्षण जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। बाकी मापन और मूल्यांकन है, सीखने की प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम का निर्माण है। ये सभी है और ये नहीं है। खेलों का प्रशिक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? 43 ऑप्शन ए, निबंधात्मक। क्वेश्चन 44 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से 44 में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है, दोनों छात्र केंद्रित हैं, इसलिए दोनों बीच में क्या समानता है, निर्देशन में भी और अधिगम में भी। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, समस्या केंद्रित। ऑप्शन 46 है, निर्देशन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आजीवन ही हमको क्या निर्देशन मिलने चाहिए, तभी सही से काम करेंगे। निर्देशन दिया जाना चाहिए आजीवन। 47 है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? तो 47 का करेक्ट आंसर है डी, संसाधन इकाई। 48 है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की संवेदनात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। 48 कौन सा करेक्ट है आंसर? दोनों, मूल्यांकन और आंकलन। क्वेश्चन नंबर 49, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? सीटेट 2015 में आए हुए सारे प्रश्न आए हुए हैं,
ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको अगर हम पढ़ते हैं तो इन्हीं में से कई प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, और अगर एक भी प्रश्न रिपीट हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर है 49 का डी, प्रेरणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, अधिगम का शिक्षा में योगदान, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 50 का करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में, इसका है अधिगम का शिक्षा में योगदान। तो फ्रेंड्स, आज हमने 1 to 50 प्रश्न किए हैं जो मापन और मूल्यांकन से जुड़े थे। तो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने 1 से 50 प्रश्न अभ्यास प्रश्न किए मापन और मूल्यांकन से, और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप स्वयं भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।